हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, इससे पहले भी दो वीडियोस बना रखे हैं और इसमें कुछ वेव ऑप्टिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर द स्लिट सेपरेशन इज इतना। ठीक है, वेवलेंथ कितना गिवन है बेटे हमें? 600 नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब होता है बेटे 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, और जो स्लिट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 0.8 mm। का मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। और जो स्क्रीन है कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है? 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है फ्रॉम द स्लिट्स। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। क्या निकालना है हमें? फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा कितना है? 600 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल डी है 1.6 और स्मॉल डी है 0.8 इंटू 10⁻⁻3। इसको ये काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। पावर्स कट करते हैं तो ये पावर्स -6 हो जाएगा। ये 2 0 इस पावर -6 को काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, जो फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? इतनी। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? थर्ड मिनिमम। क्या पूछा गया है? थर्ड मिनिमम और फिफ्थ मैक्सिमम। ठीक है, तो थर्ड मिनिमम निकालना है तो पहले मिनिमम के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता होता है हमें कि मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। अच्छा, थर्ड मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड मिनिमम के लिए ध्यान रखना n की वैल्यू 2 होगी। ये यहाँ पे ध्यान ये रखना है, थर्ड मिनिमम के लिए n की वैल्यू 2 रखनी है बेटे। ठीक है, 3 मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो ये 5/2 लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, अभी देखो हमने लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू ही फाइंड की थी हमने यहाँ पे, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे रख लेता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴ काटते हैं, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये ए पार्ट था इसका थर्ड मिनिमम। अच्छा, अब बी पार्ट क्या कह रहा है? फिफ्थ मैक्सिमम। तो फिफ्थ मैक्सिमम क्या था मैक्सिमम के लिए? लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी। ये क्या है? ये मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। और लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 5 इंटू, तो ये लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कोहेरेंट सोर्सेस है और इंटेंसिटी कितनी है बेटे? 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं और इंटेंसिटी हमें लाइट की गिवन है 5 इंटू 10⁻2 watt per meter square. Each superimpose the interference pattern on the screen. ठीक है, प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। मतलब दो लाइट्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेस की इंटेंसिटी गिवन है हमें और कह रहे हैं कि जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6। कह रहे हैं कि जब λ/6 होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ है, फेज डिफरेंस फाइंड करो। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं या फिर फाई भी बोल सकते हैं। वो कितना होता है? 2π/λ डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है? पाथ डिफरेंस। ये होता है बेटे फेज डिफरेंस। हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करते हैं? 2π/λ, पाथ डिफरेंस गिवन है λ/6, कट करो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 3 कट, कितना मिलेगा? π/3 मिलेगा हमें। फेज डिफरेंस कितना मिलेगा? π/3। तो यहाँ पे पहले फेज डिफरेंस ही फाइंड करने को कह रहा था π/3।
अब कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई या फिर फाई आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैसे है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, तो दोनों की इंटेंसिटी को I1 और I2 को हम इक्वल क्या देते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू, ये जाएगा कितना, ये अगर हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 2I1, इन दोनों को भी इक्वल पुट करेंगे तो 2I1 कॉस फाई, फाई कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, 2I1 प्लस 2I1 cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, टोटल कितना आ जाएगा 3I1, 3I1, ठीक है। I1 इंटेंसिटी गिवन है हमारे पास, इंटेंसिटी मतलब जो ये I1 की ही वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻², कितना आ गया 15 × 10⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 15 × 10⁻² वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a slit of width 0.6 mm is illuminated by a beam of light consisting of two wavelengths, ठीक है। दो वेवलेंथ्स गिवन है हमारे पास, कितना 600 नैनोमीटर और 480 नैनोमीटर। द डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्चुअली यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात की जा रही है, इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो स्क्रीन रखी हुई है। द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम पर्टेनिंग टू लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर, मतलब हमें यहाँ पे पूछा रहा है कि जो सेकेंड मैक्सिमा है उसका डिस्टेंस पूछा गया है सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। तो वो कितना होता है, लैम्डा डी, एन लैम्डा डी बाई डी होता है, और यहाँ पे सेकंड की बात की जा रही है तो 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो 2 लैम्डा कितना है 600 के लिए बोल रहे हैं, तो 600 नैनोमीटर 10⁻⁹, डी 1 गिवन है, और स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी गिवन है 0.6 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगेगा, काटते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 से 6 को कैंसिल करते हैं तो कितना मिलता है, 10⁻6 को काटते हैं जरा, तो 2 × 10⁻3 मीटर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में क्या कह रहा है इसमें, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एट विच ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड, कह रहे हैं कि वो लीस्ट डिस्टेंस जहां पे दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करेंगे। अच्छा अभी हमें ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, तो हम क्या कहते थे कि जो 600 वाला है, 600 नैनोमीटर वाला है, उसका nth वाली ब्राइट फ्रिंज और जो आपका 480 नैनोमीटर वाला है उसका n+1 वाली ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। कल वाले पार्ट में, कल वाले क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट वाले इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें भी एक इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो nth वाली है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n लैम्डा 1 d बाई डी, ठीक है। अच्छा जो n+1 है, लैम्डा 2 वाले का जो n+1 है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, n+1 लैम्डा 2 d बाई डी, ये हो जाएगा, ये d से d कैंसिल, दोनों के लिए सेम है, स्लिट्स का डिस्टेंस, स्क्रीन का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। लैम्डा 1 कितना है 600, तो 600 n, ये कितना हो जाएगा 6, ये n+1 480, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 n, ये जाएगा 480 n प्लस 480, ठीक है। यहां से n की वैल्यू निकालते हैं और यहां से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, कितनी मिलेगी 4, ठीक है। अब पूछा गया था कि किस पॉइंट पे, किस डिस्टेंस पे दोनों ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे, तो ब्राइट फ्रिंजेस कितना डिस्टेंस पे, अगर हम 600 के हिसाब से देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस है वो,
अगर 480 वाले के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये वाला, तो 600 के हिसाब से बता रहे हैं तो क्या था, एन लैम्डा डी बाई डी। ये है वो डिस्टेंस जहां पे दोनों ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी। एन कितना है 4, लैम्डा कितना है बेटे, लैम्डा है 600, 10 टू द पावर -6, कैपिटल डी है 1 और आपका स्मॉल डी है 0.6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 4, कितना मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो जो सेंट्रल ब्राइट है उससे इतने डिस्टेंस पे दोनों लाइट्स आपस में कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, दोनों के ब्राइट पॉइंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बी अफेक्टेड। कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से अफेक्टेड होगा। द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, अगर स्लिट से अगर दूर कर दिया जाएगा तो फ्रिंज की विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फ्रिंज का विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, अब देखो दिख रहा होगा आपको फर्स्ट पार्ट के लिए कि जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस का। ठीक है, कह रहे हैं कि द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, तो अगर डी इंक्रीज करेगा तो बीटा भी इंक्रीज करेगा, तो क्या करेगा इंक्रीज, कौन, जो स्लिट्स विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए था। बी पार्ट में क्या कह रहा है, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। मतलब जो सोर्स है वो स्लिट से दूर कर दिया जाएगा, अगर सोर्स को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूले में सोर्स का स्लिट के बीच का कोई भी डिस्टेंस के बारे में या उसके बारे में कोई भी नहीं है, कोई भी टर्म, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट। क्या होगा इंडिपेंडेंट। इसका मतलब जो स्लिट की जो फ्रिंज की विड्थ है वो सेम रहेगी। ठीक है, फ्रिंज की विड्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स emanating from the two slits S1 and S2 changes from 0 to पाई। मतलब जो फेज डिफरेंस है 0 से पाई तक अगर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फेज डिफरेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 5। अगर हम इसको 5 बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। अच्छा, दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम है, क्या है बेटे, दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम है, तो ये हो जाएगा 2I1, ये भी हो जाएगा 2I1 cos 5, 0 से 5 कर दिया गया, 5 cos 5 कितना होता है -1, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, कह रहा है कि सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा है, हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चेंज। कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा, पहले एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए। यहां पे ए क्या होता है, स्लिट की थिकनेस होती है, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमने लाइट को चेंज कर दिया, ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट को यूज किया ग्रीन लाइट की जगह पे, तो देखो जो ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ होती है वो ग्रीन लाइट से ज्यादा होती है, और आपको दिख रहा है कि जो थीटा एंगुलर विड्थ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी बेटे। ठीक है, एंगुलर विड्थ इंक्रीज करेगी अगर हमने ग्रीन की जगह ऑरेंज लाइट यूज करी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द स्लिट, अगर हमने स्क्रीन को क्लोज किया, स्लिट के पास में लेके आ गए, ठीक है,
तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए। हमारे पास एंगुलर विड्थ ये था, तो यहाँ पे देखो कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन और स्लिट के बीच के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो रिमेन्स सेम, क्या रहेगा बेटे, रिमेन्स सेम। ठीक है, एंगुलर विड्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म है ही नहीं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था, द स्लिट विड्थ इज डिक्रीज। स्लिट विड्थ मतलब ये ए स्लिट विड्थ है। ठीक है, तो देखो एंगुलर विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्लिट विड्थ के। अगर हमने स्लिट विड्थ को डिक्रीज कर दिया तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एंगुलर विड्थ इंक्रीज हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द थर्ड ब्राइट is obtained at the screen. Third bright obtained at a screen when a light of इतना is obtained 700, मतलब जब लाइट की वेवलेंथ कितनी है 700 नैनोमीटर है। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या मिल रहा है, थर्ड ब्राइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटे, थर्ड ब्राइट मिल रहा है। कह रहे हैं what should be the wavelength of the light to obtain the fifth bright point at the same point। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि जब हमने लाइट जिसका 700 जिसका वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर जिसका वेवलेंथ है, जब इसको यूज किया तो लाइट की जो वहां पे थर्ड ब्राइट मिला। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम कौन सी वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट को यूज करें कि उसी पॉइंट पे फिफ्थ ब्राइट मिले। मतलब ये है, कहने का मतलब ये हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज किया और मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हम लैम्डा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड ब्राइट मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि इस लाइट की जगह कौन सी, किस वेवलेंथ की लाइट को यूज करें कि दूसरे वाले की वजह से ये फिफ्थ हो जाए। क्या हो जाए, फिफ्थ। पहले वाले की वजह से तो थर्ड था, तो दूसरे वाले की वजह से कितना हो जाएगा, फिफ्थ। तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू लैम्डा एन लैम्डा डी बाई डी होता है सेंटर से किसी फ्रिंज का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला है तो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब इसी पॉइंट पे फिफ्थ वाला भी पड़ेगा दूसरे वाली वेवलेंथ की वजह से, तो लैम्डा 2 डी बाई डी। ठीक है, ध्यान रखना सेकंड वाली जो लाइट है उसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है, उसकी वजह से फिफ्थ फ्रिंज बन रही। तो जो फिफ्थ फ्रिंज की विड्थ है, मतलब सेंटर से फिफ्थ फ्रिंज का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो फर्स्ट वाली वेवलेंथ के लिए वही डिस्टेंस थर्ड फ्रिंज का है। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, 3 लैम्डा डी बाई ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा 2 डी बाई स्मॉल डी। डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल। लैम्डा 1 कितना गिवन है बेटे 700। ठीक है, तो ये लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 420 नैनोमीटर, 420 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, तो जो नया वेवलेंथ है, नया जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है 420 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है, अ लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कह रहे हैं कि एक लाइट को, एक व्हाइट लाइट को यूज किया गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। किस चीज के लिए, to eliminate the 2 slits in Young's double slit experiment. It results in the overlapping of the interference pattern। मतलब इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है ऑन द स्क्रीन as each wavelength corresponds to one interference pattern at a point P that is directly opposite to the slit S1. Find the series of the wavelength that will result in the minimum। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 सोर्सेस थे। ठीक है, इसमें हमने एक व्हाइट लाइट यूज करी जिसकी वजह से इस पॉइंट पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है पॉइंट पी पे। क्या मिल रहा है, पॉइंट पी पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है जो कि अपोजिट है, डायरेक्टली अपोजिट है S1 के डायरेक्टली अपोजिट है वही पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना d है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे d/2। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा d/2। ठीक है, फाइंड द सीरीज ऑफ वेवलेंथ, मतलब कह रहा है कि क्या क्या वेवलेंथ हो सकती है कि यहां पे इस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिले। ठीक है, क्या कह रहा है कि वेवलेंथ क्या क्या हो सकती है कि इस पॉइंट पे, इसके डायरेक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पे हमें क्या मिले, मिनिमा मिले।
ठीक है, तो पहले मिनिमम की कंडीशन देखते हैं। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है बेटे? मिनिमा की कंडीशन हमने पढ़ी थी 2n+1 लैम्डा डी बाई डी होता है, ये होता है ना, ठीक। अच्छा, अगर आप देखोगे यहां से, इस वाले पार्ट से अगर देखोगे कि सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस पे है? d/2। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इसके अपोजिट है। कहां है बेटे? डायरेक्टली इसके अपोजिट में। तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? स्मॉल d/2। ये हो गया 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें, लैम्डा की वैल्यू, तो बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? d²/2, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कैपिटल डी, और साथ में आएगा 2n+1। ठीक है, n की वैल्यू क्या क्या होगी बेटे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते हैं, तो जो वेवलेंथ है वो क्या मिलेगा? d²/2d। ठीक है, तो जो पहली वेवलेंथ है, एक मिनट, 2d कहां से आया? एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये तो 2 तो आएगा नहीं, ये मैंने गलती से लिख दिया। नहीं नहीं, ठीक था वो, ठीक है, था 2 हो गई। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक 2 मिस्टेक। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे एक ये 2 मिस हो गया था, ये 2 मिस हो गया था, ये छूट गया था। हाँ जी, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, ये थोड़ा सा टर्म मिस हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 नहीं है। हम, हाँ जी, अब आगे करते हैं। देखो, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वेवलेंथ कितना मिलेगा? d²/, ये तो कितना हो जाएगा? 1 कैपिटल डी। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लैम्डा कितना हो जाएगा? d²/3d। अच्छा, अगर n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 5 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d²/5d एंड सो ऑन, इसी तरीके से 7d। और ठीक है, मतलब अगर ये वेवलेंथ ये होंगी d²/D, d²/3d, d²/5d, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? इस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और इसके जो सोर्स 1 है उसका डायरेक्टली अपोजिट होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, ये कहाँ गया? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, experimental setup, the intensity of the light waves from two coherent sources are in the ratio। मतलब दो लाइट सोर्सेस हैं, इनके जो लाइट है उनकी इंटेंसिटीज कितनी कितनी है, किस रेशियो में है? वो है I1 और I2 का रेशियो किसके बराबर है? 9:1 के रेशियो में। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है, इंटेंसिटी का। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं A1/A2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, A1/A2 दोनों साइड में अगर मैं रेशियो ले लूं तो कितना मिलेगा हमें? 3:1। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम का चाहिए, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का चाहिए इंटेंसिटी का रेशियो। तो ठीक है, क्या आएगा मैक्सिमम? क्या आएगा? A1+A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1-A2 का होल स्क्वायर, ये आएगा मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं? आई मैक्स अपॉन आई मिन चाहिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? 3+1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा? ये 3-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। ये कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 का सॉल्व करेंगे, किसके बराबर मिलेगा हमें? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4।
ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा 4:1 मिलेगा, ठीक है बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्सेस हुज इंटेंसिटीज आर इन रेशियो। दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं जिनकी इंटेंसिटी कितनी है बेटे, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो है I1/I2, कितना हो जाएगा 16/1 का रेशियो है उनकी इंटेंसिटी का, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, इससे जैसा पहले था वैसा ही है कि A1/A2 का रेशियो कितना मिलेगा 4/1, ठीक है। अब मुझे चाहिए A+A2/A-A-2, तो मुझे दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, वैसे ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ठीक है। तो 4 + 1/4 - 1 दैट इज 5/3, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा A1 + A2 का स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 9। ये क्या है, यही है बेटे आई मैक्स, यही क्या है आपके पास आई मैक्स, और ये वाला क्या है, ये है आई मिन, ठीक है। आई मैक्स और आई मिन का रेशियो फाइंड करना था, तो ये हो गया 25:9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो क्या है, इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो गिवन है वो कितना है बेटे 25/9, ठीक है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, कह रहे हैं कि जो दोनों दो स्लिट्स हैं इनका रेशियो कितना है, क्या है, जो दो स्लिट्स हैं इनका रेशियो कितना कितना है, उनकी विड्थ का जो रेशियो है वो कितना है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, विड्थ के, ठीक है। जो इंटेंसिटी है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं इसके दोनों साइड में इसको लिख देता हूं मैं ऐसा, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं हम A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9, कितना लिखेंगे 25/9 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, अगर मैं दोनों साइड में रूट ले लूं तो A1 + A2 अपॉन A1 - A2 कितना मिलेगा 5/3, कितना मिलेगा 5/3। अच्छा, अब फिर से हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं A1 + A2, चलो पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझा देता हूं मैं आपको। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ A/B = C/D, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं A + B अपॉन A - B = C + D अपॉन C - D। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, तो वही चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे A1 + A2 + A1 - A2, तो ये हो गया A, ये हो गया B अपॉन A1 + A2 - A1 + A2। दूसरी साइड में भी यही करेंगे, तो 5 + 3 अपॉन 5 - 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर ये A2 से तो A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2A1 अपॉन 2A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड, अच्छा इसको काट भी देते हैं, 16 हो जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना, हाँ। अब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, यहां पे I1 अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं I1 का I1 ऐसे लिख सकते हैं हम I2, कितना आएगा 16,
अभी हमने ये भी पढ़ा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, W1 अपॉन W2, विड्थ 1 अपॉन विड्थ 2 का रेशियो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें हमें यही पूछा गया था कि हमें विड्थ का रेशियो निकालना था, और विड्थ का रेशियो कितना मिला बेटे, विड्थ का रेशियो मिला हमें 16 मिला, कितना मिला 16 मिला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।